Yeah. Okay. So that's about it, guys. That's our He's cue here. to leave. You guys want to? You guys want to say hi? Sure. You want to say hi? Okay, we'll say hi and then we'll bounce. Then we can. I think he's here, guys. Am I Shoaib allowed Akhtar to is here. say hi? Of course, you can say hi. Hello, sir. How are you? This is the main stream. सब live जा रहा है अभी. आपका सब उल्टा है अभी. हाँ जी. ताकि मेरा सब सब दिखाई दे रहा है. हाँ. Hello. How are you, sir? I'm good, boss. I'm good. Just I'll introduce a couple of people who just wanted to say hi to you. Angad Singh Radial, comedian. Akash Mehta, comedian. Anu Menon, comedian. All fans of you. Hello. Hello. Hi. Hello. So cool. I'll take it solo now. Thank you so much for your time. Anu Menon and Akash Mehta and Angad Singh Radial. Thanks a lot for coming. Appreciate it, dosto. Bye, guys. Bye. Hello, sir. How are you? Thank you so much for coming. Really appreciate it. कैसे हैं आप? मैं ठीक-ठाक नहीं यार, बिल्कुल ठीक-ठाक नहीं. तो मैं एक्चुअली ये इट्स वेरी एक्साइटिंग कि आप इस शो पे आए क्योंकि मैं काफी दिनों से ये सोच रहा हूँ कि आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट अ लिस्ट ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स ऑफ द लास्ट लाइक 2-3 decades and you are one of them for sure. One of them? I should be the only one यार. Only one. You're क्योंकि जब आप एक्चुअली इंडिया के अगेंस्ट खेलते थे उस टाइम पे तो उस टाइम पे मैं ऐसा नहीं सोचता था बिकॉज़ उस टाइम पे ये लाइक कौन है ये क्यों कर रहा है ऐसा. बात ये है कि देखें आप बेशक मुंह से तो ये कह रहे हैं दिल से तो ये चाहते थे कि शोएब खेले. हाँ. क्योंकि पूरा हिंदुस्तान यही चाहता था कि शोएब खेले अगेंस्ट सचिन और हमें वो मजा मिले जो हमें चाहिए. So Hindustan is the only nation that who loves watching the great talent. I'm not the greatest talent ever landed on a planet Earth, but the Hindustan में जो मुझे लगता है कि शायद ये मेरी assumption है, but हमें confirmation भी आ गई YouTube से. वो इसलिए कि I think Imran Khan and probably me the most loved guy in Indian nation. आपका तो I remember कि ये I was trying to recreate how you looked, but I don't think I'll be very successful at it. But ये roughly इससे बेहतर रह लगता था. पर like imagine this flying in towards you with all the aggression. It was beautiful. बहुत मजा आता था मुझे. नहीं बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे हो, लेकिन थोड़ा सा माथा बड़ा लग रहा है. हाँ ये प्रॉब्लम है मेरी. अदरवाइज बिल्कुल सेम था. तो मैं आपकी किताब पढ़ रहा था कंट्रोवर्शियल योर्स एंड मुझे एक्चुअली ये आइडिया नहीं था कि आपके बैकग्राउंड के बारे में. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड और मतलब द व्हाट यू केम फ्रॉम एंड जब आप 3 साल के थे द लंग थिंग दैट यू हैड तो डू यू थिंक ये सब चीजें योर फास्ट बॉलिंग वाज एन एक्सप्रेशन फॉर यू? Basically, where I come from, we were सारी दुनिया कहती है कि हम बड़े लैंडलॉर्ड थे, हम मुगलों के बेटे थे. Actually, we had a जमींदारा बैकग्राउंड था हमारा और हमारे पास बहुत जमीनें थी, बहुत सारा गांव थे और मेरे वालिद साहब ने had to choose a life, गांव की लाइफ एक जरा टफ होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं. फिर वो आ गए यहाँ पे. I remember मेरी grandmother, she used to have उनको 6 घोड़ों वाली बग्गी हुआ करती थी, तो वो खाना भी खिलाया करती थी लोगों को, मलंगों को भी खाना खिलाया करती थी. तो वो कहा करती थी, my mother's probably was about 6 or 7, तो वो कहती थी हमारे घोड़े पे आया करते थे, सैयदजादे थे, मलंग थे, तो वो कहते थे आते थे तो खाना वाना खाते थे और फिर कहीं 6-7 मिनट के लिए गायब हो जाते थे, पता नहीं चलता. उनसे बैठे हुए एक दिन कहती हैं कि आप शाहजी आप आते हैं यहाँ पे, वो दुआ ही दें हमारे यहाँ कोई लड़का पैदा नहीं होता, तो हमारे खानदान में लड़के नहीं हैं. तो काफी देर वो सोचते रहे. सोचने के बाद उन्होंने कहा कि एक लड़का आएगा और बेशुमार औलाद होगी, बेशुमार मर्द होंगे तुम्हारे खानदान में आने वाली नस्लों में. अब ये मेरी माँ सुन रही है ये कहानी, ये अपने कानों से सुन रही है परदादी के साथ बैठ के, और वो काफी अमीर थी, उनके पास घोड़े, लाइफ स्टॉक, जमीनें, बड़ा कुछ था. तो कहते हैं हमारे यहाँ बेटे नहीं है. तो वो शाहजी कहते थे, वो शहजादे थे, तो कहते थे कि एक आएगा जिसका नाम पूरी दुनिया में होगा, उसे पूरी दुनिया में प्यार भी किया जाएगा. तो मेरी माँ तब से सोचना शुरू कर दिया उसने कि यार ये ऐसा कौन सा बंदा होगा पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा, इसको लोग जानेंगे, प्यार करेंगे.
तो ये चलती रही कहानी, फिर बहुत सारी औलाद पैदा हुई हमारे यहाँ, बेटे ही बेटे हुए, फिर होते ही गए। तो देन फाइनली आई केम। देन मेरे से पहले मेरा बड़ा भाई था, उसका नाम शोएब था, एंड सैडली ही पास्ड अवे। फिर मेरी माँ को बड़ा मना किया लोगों ने कि नहीं, शोएब नाम नाम ना रखो। शोएब इज द नेम ऑफ अ प्रॉफिट। मदियन में आए थे ये प्रॉफिट, तो उनके नाम पे रखा। तो उन्होंने कहा नहीं, शायद ये भी सरवाइव ना कर सके, नाम जरा भारी है। उन्होंने कहा इसका नाम भी शोएब ही होगा। सो जब मैं पैदा हुआ तो मुझे फिर वो काली खांसी होगी, होपिंग कॉफ जिसे कहते हैं, वो हो गया। तो मेरी माँ ऑब्वियसली गांव हमने छोड़ दिया था, वो आके स्टार्टेड लिविंग मेरे नाना के साथ इधर पिंडी में। तो शी यूज्ड टू कैरी मी इन आवर ओन हैंड्स, पैसे ज्यादा थे नहीं। तो शी यूज्ड टू वॉक अराउंड आई थिंक 20 miles every day for 4 years। तो इस तरह मैं बचा हूँ, जिंदगी मिली मुझे वापस। बट अगेन everybody said that, who told you that his name is very happy, so he won't last. So the doctor finally had given up on me, like any other people that who actually lived a life with me or shared the life moments with me. They always given up on me, but I always make a comeback. मैं और सलमान खान थे, वो रेडी की शूटिंग हो रही थी उनकी वहां पे श्रीलंका में। सो ही सैट इन द कार। तो मुझे कहते हैं कि शोएब यार, तुम्हें लगता नहीं हम दोनों एक जैसे हैं? मैंने कहा वो कैसे? तो कहते हैं यार, हम जब भी कभी खत्म हो जाते हैं ना, तो हम लाइक अ फिनिक्स, हम वापस राइज करते हैं एशेस से। तो मैंने कहा हाँ, ये बात आपकी सच है, और हम शायद बहुत लकी इंसानों में से हैं। लेकिन मैंने हमेशा कंसिडर किया सलमान मुझसे बहुत ही बेहतर और बहुत ही नफीस और बहुत ही नेक इंसान है, सलमान खान। और मैंने कहा जितनी आप चैरिटी करते हो, जितना आप लोगों को आप प्यार बांटते हो, आप अबव रिलीजन हो के आप लोगों को मदद करते हो, जिस तरह आप यतीम परवर भी हो, आप गरीब परवर भी हो, आप इतने अच्छे हो, मुझे तो नहीं लगता मैं आपका हाफ भी हूँ। लेकिन आदतें बड़ी सेम है दोनों की। तो मैंने कहा अच्छा। So that's how I survived in the initial ages of my life, and then again I could not walk. Again, problem after another problem that I'm facing. I could not walk. I could not run till age of 6. I was flat feet. मेरे हाथ को जॉइंट बड़े अभी भी देखें इतने नरम है, उंगलियां मेरी पीछे चल जाती हैं। सो स्टेबिलिटी नहीं थी मेरे जॉइंट्स के अंदर, एंड I was basically disabled for 5 to 6 years. Then again, people said ये तो माजूर है, तो ये है, पहले काली खांसी से बचा, अब माजूर है, probably इसको पोलियो है या पता नहीं क्या है। Then all of a sudden, then I started making come back to the life. फिर मैं ऐसा भागा कि सबको भगा दिया। ये इमेज एक्चुअली आपकी किताब में जो मैं पढ़ रहा था, ये इमेज ऑफ सीइंग यू कि मैं यहाँ से यहाँ भाग रहा हूँ, मतलब स्कूल पे मैं भाग रहा हूँ, वापस भी आके भाग रहा हूँ। And like that's it's a wonderful story to imagine. मैं इसलिए बताता हूँ आज because हाँ, everybody try to show the good sides while they're playing, while they're at it, while they're displaying their personalities on the TV. I never showed my this side of this personality. मैं आज इसलिए कहता हूँ यार कि देखो, मुझे लगता है क्रिकेट इज अ डाइंग ब्रीड, और मैं बड़ा ओपनली कह रहा हूँ। देखो, जब से आप 3 दायरे रखोगे, 2 नए बॉल लगाओगे, 400 रन स्कोर पे बोर्ड पे लगे होंगे, वो सारे अपने घर के शेर बने हुए हैं। इंडिया घर पे किसी को नहीं छोड़ता, ऑस्ट्रेलिया अपने घर पे किसी को नहीं छोड़ती, न्यूजीलैंड वो नहीं छोड़ते। तुम इंडिया आ जाओ तो इंडिया तुम्हें पकड़ के तैड़ेगा। सो बट थिंग इज कि जब तक आप लॉज रिलैक्स नहीं करोगे, आप मार्जिन नहीं दोगे, पर्सनालिटीज को ग्रो नहीं करने दोगे, तो किस तरह चलेगी क्रिकेट आगे? फिर क्या आपने 5-10 आपने आईपीएल करा लेनी है पूरी अराउंड द वर्ल्ड, एक बात कर रहा हूँ, फिर 2 वर्ल्ड कप होंगे और बाकी सारी आईपीएल लीग्स होंगी। सो मैं इसलिए स्टोरीज बताता हूँ कि यार चलो, कोई भी इंस्पायर होके फास्ट बॉलर बन जाए, तेज लड़का कोई आ जाए, कोई थोड़ा पागल टाइप हो, जो लंबे बाल हो, जरा आके ड्राई ड्रोए, जरा आपको भी मजा आए, then you able to see this, the flair of the personality, at the same time this guy is running in towards you like he's gonna eat your life. तो मैं इस स्टोरीज इसलिए बताता हूँ आजकल कि यार कोई इंस्पिरेशन मिल जाए और लोग आ जाएं आगे। और नटराजन हैं, वो आए हैं, सराज आए हैं, पाकिस्तान में नसीम शाह आए हैं, और 2-3 बड़े तेज लड़के आ रहे हैं।
तो मैं चाहता हूँ यार कि वो क्रिकेट में फ्लेयर वापस आए, फास्ट बॉलर वर्सेस बैट्समैन हो, जरा मजा आए देखने को, आपको भी आया, हमें भी आए। तो वो आजकल वो कलर खत्म हो गया है और मुझे दुख होता है। तो बट इंस्पिरेशन स्टोरी मैं इसलिए बताता हूँ आपको कि यार चलो शायद कोई सुन के कोई और भी तैयार हो जाए मेरे जैसा। नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं आपसे यही सवाल पूछने वाला था। वैसे जो लोग देख रहे हैं, प्लीज गिव अ लाइक एंड डू शोएब ओपी, शोएब एफटीडब्ल्यू, सब कर लो, लोगों को बता दो कि ये चालू है। वी हैड अ 6 hour stream and I'm very happy that we could close it out with Mr. Akhtar. पर ये इसके बारे में मैं सोच रहा था कि आई थिंक 70s और 80s में पूरा वेस्ट इंडीज का क्वार्टेट था, which was intimidating. Jeff Thompson was there. फिर 90s में of course वकार यूनिस, and then there were a few others. फिर आपके टाइम में there was Brett Lee, Sean Tate, you, जो intimidating fast bowlers थे। पर उसके बाद मतलब इट्स नॉट दैट दे आर नॉट गुड फास्ट बॉलर्स, पर कोई इतना इंटिमिडेटिंग नहीं रहा है जैसे आई थिंक बीच में मिचेल जॉनसन का वो एशेज सीरीज था, और फिर नील वैगनर बीच में विद द बाउंसेस एंड ऑल। पर अभी देयर इज नो इंटिमिडेटिंग फास्ट बॉलर जिसको देख के मतलब फट जाती है इंसान की। So why do you think that is? Yeah, as Donald uh, described it really well. I was very mean fast bowler. I was mean. A reason why I was mean because that लोग समझते मैं शायद लोगों के लिए खेल रहा हूँ, मैं एक्चुअली अपने लिए बॉलिंग करता था। मुझे मजा आता था डराने में, मुझे मजा आता था आउट करने में, मुझे मजा आता था जब भाग रहा होता था, तो मुझे मजा आता था यार कितना अच्छा लग रहा हूँ भागते हुए। ये अपने आप का मजा लेता था मैं वो जो मजा पे ट्रांसलेट हुआ इनटू टू द लव, जो लोगों ने मुझसे प्यार किया, इसमें कोई शक तो नहीं यार कि जितना हिंदुस्तान ने मुझसे प्यार किया शायद ही किसी से किया हो यार, इसमें कोई शक या दो राय है ही नहीं, दो राय है ही नहीं। और मैं बहुत इंडेटेड हूँ इन टर्म्स ऑफ कि जो हिंदुस्तान ने मेरी तरफ से मुझे प्यार किया। और मुझे देखिए मैं हूँ तो बादल पाकिस्तानी, राइट? सो लेकिन एज अ पाकिस्तानी मुझे काम कराया गया, मुझे 12-12 घंटे 14 घंटे काम कराते थे वहाँ पे हिंदुस्तान में, मुझे मीडिया सिखाया, मुझे बोलना सिखाया। फिर मुझसे बहुत, मैं जहाँ भी गया, मैं महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश से लेके कर्नाटका से लेके हिमाचल प्रदेश तक गया, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमा। मैं देखता रहा कि शायद किसी जगह शायद मुझे ना पसंद किया था, लेकिन बहुत पसंद किया गया। लेकिन अगेन अगेन मुझे मीन इसलिए बनना था कि मुझे मजा इसलिए आता था, ये नहीं आता कि वो डर रहा है या उसको मैं मार सकता हूँ, मार तो मैं एट विल सकता था, और मुझे मजा भी आता था। और मैं एट टाइम्स जब मेरे जो बैटल्स हुआ करते थे लैंगन के साथ या हेडन के साथ, वो तो खैर आपको ज्यादा टीवी पे आपने बहुत कम देखा, तो ऑफ द फील्ड ज्यादा थे, तो वो हमने कोशिश की कि हम वो क्रिकेट प्रोड्यूस करें कि जिससे लोगों को मजा आए। अब वो मजा खत्म हो गया है। अब तो इतने शरीफ फास्ट बॉलर आ गए हैं कि चौका खाते हैं आगे से हंस पड़ते हैं, आगे से हंस पड़ते हैं, ना कोई गालम गलोच हो रही है। मैं ये नहीं कहता गाली गलोच देनी चाहिए, कोई बैड वर्डिंग को अच्छी सी कोई लगानी भी चाहिए ना, अच्छी लगा भी सकते हैं, यू नो तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। और इतने लॉ स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, अब तो मुझे पता बुर्का पहन के फास्ट बॉलिंग करनी चाहिए आपको, ताकि आपको देखने में नजर भी नीचे रखें कि आप नजर भी नहीं डालनी है। यार क्या बदतमीजी है, हर गोरा स्पोर्ट कॉन्टेक्ट स्पोर्ट है, वहां पे गाली गलौज भी चल रही है, ठुडे भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे आपने इतने लॉ स्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि यहाँ बंदा कुछ कह भी नहीं सकता, और मजा भी खत्म हो गया। फिर ये देख कैरेक्टर्स आना भी बंद हो गए। और वो बाउंसर्स के रूल्स भी मतलब ऐसे हैं कि मतलब मुझे तो ऑनेस्टली मैं पूरी लिस्ट आपको बता दूं जो मेरे फेवरेट क्रिकेटर्स हैं पूरे हिस्ट्री में। वसीम अकरम, अनिल कुंबले, जहीर खान, बिकॉज आई थिंक जिस टाइम पे जहीर खान इंडिया के लिए खेले थे, ही हेल्ड अप द एंटायर टीम विद द बॉलिंग। डेल स्टेन, मिचेल जॉनसन, लाइक मोस्ट, एंड राहुल द्रविड़। तो और एंड यू, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, तो सारे फास्ट बॉलर्स ही हैं। एंड अनिल कुंबले एंड द्रविड़ आर द ओनली टू एक्सेप्शंस टू दिस। मुझे आई लव फास्ट बॉलिंग क्योंकि जब मैं छोटा था, आई यूज्ड टू अटेम्प्ट टू बी लाइक यू गाइस। मैं वकार यूनिस की तरह बॉलिंग करने की कोशिश कर रहा था। डैरन गोफ यूज्ड टू बी देयर दैट टाइम, उनकी तरह बॉलिंग करने की कोशिश करता था। और मैं मोटा था, कुछ 86 किलोज का था, 5'2". ठीक है। बट इट यूज्ड टू बी एन एक्सप्रेशन वेयर आई एम लाइक, ये जो सब हो रहा है मेरे आसपास, इट यूज्ड टू बी टू गेट ऑल दैट फ्रस्ट्रेशन आउट इन दैट वन डिलीवरी। यस तो आपको भी कहीं यस। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये महसूस होता था कि यही है? नहीं नहीं, मैं फ्रस्ट्रेशन निकालता था उससे पहले, मैच से पहले, वो ऐसे पार्टी करके नहीं। मैं रनिंग में हमेशा, जब मैं भी ट्रेनिंग करने जाता हूँ, आज भी रनिंग करने जाता हूँ, हर बंदे को, हर किसी की फ्रस्ट्रेशन होती है, कोविड की है,
मैशियत की है, इकोनॉमिक्स की बात की, इकोनॉमिक हालात किए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों की शायद हो सकती है, रिलीजन की हो सकती है, कई ताल्लुकात की हो सकती है, हर तरह की फ्रस्ट्रेशन आपके इर्द गिर्द होती है। तो मैं ये सारी चीजें लेके ग्राउंड में पहुंच जाता हूँ, फिर वो उसको लेके भागना शुरू कर देता हूँ। बाय द टाइम मैं जब 3 से 4 किलोमीटर के ऊपर पहुंचता हूँ, तो वो फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है वो यहाँ से यहाँ तक आया होता है, यहाँ से सांस के जरिए बाहर निकल जाता है। ठीक। अच्छा, अब लास्ट जो स्ट्रेच ऑफ द 1 किलोमीटर है, उसमें फिर दिमाग में कुछ रहता नहीं, क्योंकि यू आर ओनली हाफ एंड पफिंग, राइट? सो आपको जो फ्रस्ट्रेशन निकालने का बेहतरीन तरीका है, वो अपने आप के फैंटी लगाएं। फैंटी ये समझते हैं ना आप? नहीं। वो अंडा 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 बाउल में फेंको, फिर उसको ऐसे हिलाते नहीं है, उसको फैंटी हाँ, कहते हैं हाँ, पाकिस्तान में, उसको फैंटना कहते, फैंटने से कहते हैं। हाँ, अपने दिमाग की फैंटी या फेफड़ों की फैंटी ऐसे लगाया करो। फिर ऑब्वियसली लास्ट किलोमीटर के ऊपर आपके जहन में कोई नेगेटिव थॉट्स रहेंगे नहीं, क्योंकि फिर आपकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, वो 10-15 मिनट का, कि मेरी सांस आ रही है, एक जा रही है, एक आ रही है, एक जा रही है, और पता नहीं 1 किलोमीटर कब खत्म होगा। बाय द टाइम आप 8वां चक्कर खत्म करोगे, 10वां चक्कर स्टेडियम में खत्म करोगे ना, तो आपके जहन में सिर्फ एक चीज होगी, लेट्स ब्रीथ। हम सांस लेना ही भूल गए भाई। यही जिंदगी का मकसद था, सांस चलनी चाहिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलनी चाहिए। फिर बैठ गया, सुकून आ गया, आंखों से पानी भी निकल रहा है, पसीने भी निकल रहे हैं, कोई नेगेटिव थॉट आपके जहन में नहीं आ रही, सिर्फ पानी पी रहे हो, आप रेस्ट कर रहे हो और मजा ले रहे हो। ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इस्लामाबाद, पहाड़ों का। ठीक। और बाय द टाइम, अगर जो बंदा जो माफ नहीं कर सकता, इसमें अंदर ताकत नहीं होती माफ करने की, सॉरी मैं ज्ञान बांट रहा हूँ खामखा का। नहीं, हम तो जिस इसके बंदे के लिए अंदर हैं। हाँ, ताकत, हाँ, जो बंदा माफ करना नहीं सीखता ना, वो कभी भी आगे निकल नहीं सकता जिंदगी में। फॉरगिवनेस जब तक तेरे अंदर प्रवेल नहीं करेगी, तेरे अंदर आएगी नहीं, तू माफ नहीं करना सीखेगा जब तक किसी को, तब तक तू एज इंसान बड़ा नहीं हो सकता, एज उसको कमालात आ ही नहीं सकते। उसके कमाल, जो इंसानियत का कमाल है, वो उसको ऊपर जाना है, लेकिन वो बढ़ ही नहीं सकता। और बिटरनेस, देखो, बिटरनेस जब तक दिमागों में रहेगी, ये चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों में हो या मुसलमान हिंदू के जहन में हो, आप कभी ग्रो कर ही नहीं पाओगे। और ये चीज मैंने बड़े शुरू से सीख ली थी कि मैंने जिस वक्त मेरे पास अल्लाह ने ताकत दी होगी मुझे, मैंने पहला काम करना माफ करना लोगों को। Is it me who's stuck? Is it me who's sucked or stuck, or what is the word? What has happened? No, his videos got frozen. Okay, acha. Just tell Taha, no? I'll take a couple of super chats till then. Thanks a lot for everybody watching. Please spread the word. We have 25 odd minutes with Shoaib Akhtar. आ जाओ एक बार and let's spread the word कि ये हो रहा है. Fenta OP says Rajat Negi, absolutely correct. Pandya OP. Parv Bakshi, who remembers Saurabh's story of Shoaib Akhtar at the big question with SNG comedy? Even I don't remember, yeah. Okay, Suraj Subraveti has given US $20 earlier, where he said, Saurabh bhai, loads of love from SF. Great to see all of you having so much fun. I'm alone here and it feels like I'm talking to my own friends. Angad bhai, looking forward to more chess streams. Pro tip, play with Akash. Even I have to do that, by the way. I want to start this new thing called Bazigar Chess, where I'm trying to make sure people lose against me, which will be fun. Lots of okay, I'll take a couple of questions if you have. Abhishek Nair, congrats man on 100 eps. Love Shoaib sir, his honesty and bluntness on every matter. Sir, faintly laga nahi hai. Haan. Monish Ahuja, oh my god, congratulations Saurabh for the century. Shoaib bhai, loved your vlog where you drove and explained the car features. That was a fun one. India won, congrats. India has won this 2-love in the T20 series. Very exciting. Video's frozen. He'll come back. Don't worry, guys. Shoaib is stuck. I thought my internet has disconnected because I knew my internet would disconnect at only the wrong time. So just a couple of things. Yeah, while I wait for him to come back, I hope you guys have enjoyed the stream. I'll go on for about 15 minutes after even Shoaib Akhtar leaves. I hope he'll be back in the next 5-10 minutes. Others, Sachin says biceps OP. yeah. Okay, Fenta OP, India 1 OP, correct. Cool.
join the Discord, join all the stuff. Again, if you're joining in, please like and share and subscribe. We've reached crossed 11,000 likes already. Let's get it to more. Yeah, मतलब करते रहो. I don't know if I'm going to end after Shoaib. There's a high chance that I might just continue and maybe get some guests. Who knows? Who knows? I will try for one person who I wanted to guess. Otherwise, I'll probably end after this. अरे यार, चल. This is even mine is getting stuck now. So yeah, we'll just wait. I will take a couple more super chats from people. Rajat Shah says, "Hi Shoaib bhai, here he's come back." Okay, chalo aajo. I will read the super chat when he comes. He is back, guys. Tension नहीं लेने का. हाँ जी, हाँ क्या जी हुआ? सर, डिस्कनेक्ट हो गया. आपका डिस्कनेक्ट हो गया उस टाइम. मेरा हाथ में वाईफाई चला है कहीं पे. हाँ, मैंने सोचा कि मेरा हो गया, तो मैं तो काफी घबरा गया था, पर अच्छा आपका ही हुआ था. ठीक है. हाँ जी. जी. हाँ, नहीं तो आप ये फ्रस्ट्रेशन फेंटा वगैरह के बारे में बात कर रहे थे. तो पर जब आप खेल रहे थे, जिस टाइम पे आप खेल रहे थे, तो कई बार यू कुड सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर एंड पैशन एंड ऑल दैट स्टफ इन इट. लाइक, और वो मजा आता था देखने में कि इतने पैशन के साथ इंसान खेल रहा है. डू यू थिंक, जैसे आप बता रहे थे अर्लियर कि अभी आजकल थोड़ा सैनिटाइज हो गया है पूरा एनवायरनमेंट, कि ये नहीं बोल सकते, जेंटलमैन्स कोड, ये वो. सो व्हाट डू यू थिंक दे नीड टू डू टू bring it back for at least fast bowlers? लॉस आराम, जो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ गेम को लॉज रिलैक्स करें, बाउंसर अलाउड करें, 4 बाउंसर अलाउड करें, बॉडी लाइन बॉलिंग अलाउड करें, एक दायरा करें, 1 सर्कल, एक बॉल यूज करें, और वर्बल थोड़ी सी बातचीत को अलाउ किया जाए. कोई धक्का धुक्का लग जाए, खैर है, कोई मसला नहीं, लेकिन लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए किसी को, और किसी को ब्लो द बेल्ट बात ना करें. लेकिन हाँ, ये है कि अगले को पता होना चाहिए कि अगर चौका मारा तो फिर तू भी इंसान का बच्चा बनेगा अगली बॉल पे. चलो हम थोड़े चैट्स ले लेते हैं. एक चैट आया रजत शाह से. काफी लोग देख रहे हैं वैसे यहाँ पर. प्लीज लाइक ठोक लो, सब्सक्राइब ठोक लो, वो सब चीजें कर लो. Rajat Shah has said, "Hi Shoaib bhai, you may not remember, had the privilege of meeting you a couple of times in Delhi with my friends Azhar and Hanadi in Delhi a few years back. Shared some wonderful conversations and food. Looking forward to seeing you in Delhi again." शरद, रजत शाह नाम है. रजत, आई नो रजत. अरे वाह. हाँ, तो आई थिंक वो सैनिक फॉर्म में मिले थे, पूछे उनसे. कहाँ? सैनिक फॉर्म से. हाँ, तो रजत प्लीज कंफर्म इफ दैट्स द केस. बता दो कि इज दैट. वैसे रजत ने एक बार मुझे ऐसे बताया था. हाँ 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 हाँ, सैनिक फॉर्म से मेरे ख्याल में मिले थे, या फिर मेरे ख्याल में आयशा के घर गए थे शायद हम, और हमारे कुछ दोस्त थे वहां पे गए थे. तो वी हैड अ लवली कॉन्वर्सेशन. या तो बड़े सरप्राइज होते हैं, कहते सर आप तो लगा तो आप तो बड़े जाहिल होंगे, आपको शायद पढ़ लिखे भी नहीं होंगे. मैंने कहा यार नहीं. तो मुझे आपसे ये सवाल पूछना था दैट रिटायरमेंट के काफी बाद आपने यूट्यूब चैनल वगैरह शुरू किया है. नाउ यू आर अ यूट्यूब सेंसेशन. मतलब मैंने आपको रीडिस्कवर किया यूट्यूब पे, क्योंकि आई थिंक कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि अभी आई थिंक स्पेसिफिकली पैंडेमिक और लॉकडाउन के टाइम पे ये सारे पुराने वीडियोस हम गौर से और ज्यादा देख रहे हैं. यू आर लाइक, अरे क्या अमेजिंग टाइम थे. तो ये यूट्यूब का आपकी शुरुआत कैसे रही? वाज इट, डिड यू एक्सपेक्ट कि इतना बड़ा होने वाला है? वाज यू जस्ट लाइक कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, कुछ करते हैं? नहीं, मुझे तो ठुडा मारा है राशिद लतीफ ने, पीठ पे लात मारी है उन्होंने. उनका यार एक वीडियो बना दे यार, वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है कल. मैं कहा क्या वर्ल्ड कप शुरू, तो मैं क्या करूं यार, एक वीडियो डाल ले, तेरे बहुत फैन फॉलोइंग हिंदुस्तान पाकिस्तान में और अराउंड द वर्ल्ड, तो तुझे बहुत मानते हैं लोग, प्यार करते हैं तुझसे. तो मैंने कहा मैं क्या क्या बकवास करूंगा यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं. तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तू बोल दो, जो जिस तरह बोलता है वैसे बोल दे, तो लोगों को पसंद आएगा. मैंने कहा अच्छा अच्छा, मैं सोचता हूँ. अब कोई 1 घंटा रह गया था मेरे ख्याल में मैच शुरू होने से पहले, तो मैंने एक वीडियो बना दी. मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, मैंने बना दी. तो ऑल ऑफ सडन मैंने देखा कि वो सब्सक्रिप्शन की जो लिस्ट होती है ना, वो जैसे वो वॉल स्ट्रीट के ऊपर जैसे नहीं वो फ्लिक कर रहा होता है, वो रोलर फ्लिक कर रहा होता है, नंबर के साथ चल रहा होता है करके. तो मैंने कहा यार ये फोन खराब हो गया, लोगों के दिमाग खराब हो गया. तो कहते हैं नहीं यार भाई, वो अच्छा सब्सक्राइब कर रहे हैं तुझे. तो मैंने कहा सब्सक्राइब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मुझे पागल तो नहीं हो गई है. तो कहते नहीं, तो सुनना चाहते हैं तो देखना. तो ऑल ऑफ सडन मुझे रियलाइज किया कि आई हैड 200,000 फॉलोअर्स विद इन 2 hours.
तो फर्स्ट 3-4 days के बाद तो नंबर वाज अनप्रेसिडेंटेड। तो मैंने कहा इससे तो ये फास्टेस्ट हो जाएगा मिलियन सब्सक्राइबर का, मतलब इन एशिया। तो कहता है यही होने वाला है। और फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया एशिया में सलमान खान ने। So that's हाँ I was very happy that that he did that in 25 days. I think I did that in 26 days, right? So yeah, but यार ये लोगों का प्यार है। मुझे नहीं पता था लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। मुझे अंदाजा था बखूबी इल्म था इस चीज का कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इतना लव, इतना केयर, इतना प्यार मुझे दिया हिंदुस्तान ने और पाकिस्तान ने, अराउंड द वर्ल्ड दिया। बांग्लादेश से, बर्मा से, नेपाल से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लिस्तान से, नाम लें हम, तो बहुत ज्यादा फीडबैक आती है। और मैं कोशिश करता हूँ मैं सबको केटर करूँ, सबको प्यार से बात करूँ, मैं सबके लिए अच्छी चीज छोड़ के जाऊं। तो मैं बैलेंस बोलने की कोशिश करता हूँ कि हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं, नाराज ना हो, लेकिन सख्त बात करने से मैं हिचकिचाता नहीं, मैं कह देता हूँ। पाकिस्तान के बारे में हो तो वो तो खैर मेरा अपना मुल्क है, तो कोशिश करता हूँ कि ऐसी फीडबैक दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो या हिंदुस्तान क्रिकेट बेहतर हो। अभी मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में कहा था कि हिंदुस्तान को 3-0 मारना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया हाँ को। तो मारना चाहिए था यार, मतलब आईपीएल से निकले हो, अगर टॉस जीत के अगर 250-300 रन लगा देते फटे पे, तो मेरे ख्याल में, मैं इसलिए कहता हूँ, मैं देखो मुझे ये नहीं है कि लोग समझते शायद सब्सक्रिप्शन के लिए करता है, शायद वो पैसे बनते होंगे इसके, लोग लाइक्स आते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं इसके, तो शायद पैसे बनते हैं। तो यार सौरभ, मुझे ना अल्लाह ने पैसे जरूरत से आगे कर दिया है। पैसे और जरूरत से मैं आगे निकल चुका हूँ। कपड़े, पैसे, जरूरत से मैं आगे निकल चुका हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत नवाज दिया है। शायद मैं विराट कोहली जितना अमीर ना हूँ, लेकिन मैं वो तो पैसे बहुत कम पैसे लोग जरूर हैं वैसे भी तो मुझे जरूरत नहीं है। मुझे अब पैसों की अल्लाह ने मुझसे वो परेशानी दूर कर दी। दुनिया की जो परेशानी होती है फाइनेंशियल, अल्लाह ने दूर कर दी। जरूरत भी अल्लाह ने दूर कर दी। अब अब मैं जब बात ये कर रहा था कि देखें, जब ऑस्ट्रेलिया पिछले 10 सालों से मार रही है घर पे, अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड गई हुई है, मारे यार न्यूजीलैंड को, बैठे जरा, और सही उनकी दुर्गत दुर्गत बनाए उनकी यार। और और पाकिस्तान उनको रोल किया है वहां पे न्यूजीलैंड पे, should have हाँ hammered them like is anything, right? So I want India to hammer Australia like is anything. और ठीक है ना यार, आपने 10-15 साल राज किया क्रिकेट में, ठीक है, अब हमारी बारी है यार। हाँ तो मैं इसलिए चाहता था कि यार हिंदुस्तान मारे इनको, तो मारे इनको 3-0 मारे, फिर T20 मारे, और ताकि जरा मजा आए, ताकि हुआ ऐसा भी हुआ, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव होता है, कॉम्प्रिहेंसिव फैंटी, जैसे कहते हैं ना, सही रगड़ा लगाया, जैसे रगड़ा लगाना, जैसे हाँ घसीटना इसे कहते हैं। मैंने उसका घसीट घसूट कर जैसा इन्होंने हमारे साथ किया हुआ है, तो इनको हाँ करना चाहिए था। नो डिसरिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलियन, बट आई एम जस्ट हाँ सेइंग आई वांट अ न्यू विनर ऑन द फील्ड नाउ, द डिफरेंट बैटल ग्राउंड, एंड देयर शुड बी अ न्यू फातेह, नया होना चाहिए, द कॉन्करर नया होना चाहिए। मैं इसलिए चाहता था। तो लोग समझते शायद सब्सक्रिप्शन के लिए करता है या हिंदुस्तान की तारीफ इसलिए करता है। मैं चाहता हूँ यार अब हिंदुस्तान जीते ना, पाकिस्तान बाहर जाके जीते ना यार। हम्म आपने तो ये वर्ल्ड कप के टाइम पे भी बताया था कि इंडिया शुड हैव वन दैट वर्ल्ड कप। हाँ। और मुझे आपके वीडियोस के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगती है कि एज यू सेड, टू ट्राई एंड मेंटेन बैलेंस, बिकॉज आई थिंक कई बार हम्म। यूट्यूब पे क्या हो जाता है कि पीपल जस्ट वो सोच के निकाल देते हैं, देन लेटर ऑन दे आर लाइक, अरे ये क्या बोल डाला। समटाइम्स आई एम अज्यूमिंग दैट आपके साथ कभी हम्म। ऐसा हुआ है कि आपने कुछ वीडियो, क्योंकि आप 13 मिनट के लिए सीधा बात करते हैं अपने दिल से, तो कभी हाँ कुछ ऐसा आपने रिलीज किया है कि ये नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? यार, बंदा 4 साल की उम्र में ना बोलना शुरू कर देता है, और अगले 60 साल यही सीखता रहता है कि बोलना क्या चाहिए। इसको पूरी जिंदगी लग जाती है कि बोलना क्या है। इंसान है, गलती हो जाती है, आप सख्त बात भी कर देते हो, और मैं सख्त बात कर देता हूँ, मैं दिल से कह देता हूँ, लेकिन मेरा एजेंडा को नहीं होता। यू नो दिस राइट? मेरी अगर अगर अच्छाई देखनी मेरे चेहरे से नजर आ जाएगी, जो मेरे दिल में, मेरे मुंह पे होता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि लोग बेहतर हो जाएं, हम्म लोग बेहतर हो जाएं। अगर मेरी बात से आपको कोई फायदा हो सकता है तो आप बेहतर हो जाओ यार। आप इम्प्रूव कर जाओ, इवॉल्व कर जाओ। मैं आपको सख्त बात इसलिए कहता हूँ, देखो जो भी आपका अजीज होगा, जो आपका दोस्त होगा, जो आपका सजन होगा, वो दिल दुखा के बात करेगा हम्म और आपको सख्त बात करेगा, तो आपको बेहतर हो जाना चाहिए था।
सरफराज को मैंने बहुत लत्याड़ना मतलब again I was hammering him during the World Cup because he was very unfit. He was tiny, he was big, and at the same time he's standing in front of Ian Bishop. तो इतना मोटा और इतना छोटा तो मुझे बहुत सा अजीब सा लगा, तो मैंने किया जा रहा. तो that is the most highest video has been rated ever into my social media till the day now. But you know, मैंने कह दिया तो I think I have crossed many people because of that. और at the same time, you know, मुझे लोगों ने कहा यार तुमने थोड़ा सख्त कह दिया ये, लेकिन जो मेरे दिल में था मैंने कह दिया. लेकिन उसके बाद उसने फिटनेस की, उसने मेहनत की, सरफराज ने बेहतर हो गया. सिमिलरली से थिंग्स अबाउट इंडिया, और फिर वहां से रिस्पांस भी आता है, फिर पाकिस्तान से भी आता है, हिंदुस्तान से. आप कह देते हो फिर रिस्पांस भी आप बर्दाश्त करते हो, इसलिए मैं ज्यादा कमेंट पढ़ता नहीं. हाँ, ये सही बात, ये अच्छी चीज है. कमेंट कभी मत पढ़ना आप. नहीं पढ़ता मैं ऐसे, बाय द वे कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं. हाँ, पढ़ता हूँ, पढ़ के दुख भी होता है. हाँ, लेकिन मुझे आज तक सौरभ, मुझे आज तक ना कभी नफरत करने की वजह समझ नहीं आई. मुझे आज तक समझ नहीं है कि नफरत क्यों करते हैं. मुझे आज तक समझ नहीं है. मेरे शायद जिंदगी का ये हिस्सा ही नहीं रहा नफरत करना. मैं नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि यार आप भी इंसान हो, आप भी एक अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हो, हमारी तरह हो. मैं नफरत कैसे कर सकता हूँ, मुझे आज तक समझ ही नहीं है. ना ही मेरी आज तक की कभी अकल में बात आई कि मैं किसी से नफरत कैसे कर सकता हूँ. लेकिन लोग कैसे कर लेते हैं, मुझे आज तक ये भी नहीं समझ आई. और हमारे एक बहुत बड़े आलम और सेंट गुजरे हैं, शेख सादी, कभी पढ़ना उनके बारे में, हकायात मतलब उनकी सेइंग्स. वो कहते हैं मैं इस दुनिया में मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, और दूसरा उससे डरता हूँ जो अल्लाह से नहीं डरता. मैं दूसरा उस शख्स से डरता हूँ जो अल्लाह से नहीं डरता. तो जब आपके अंदर खौफ खुदा होता है ना, जब आपको गॉड फियरिंग होते हैं, जब आप गॉड फियरिंग होते हैं, तो फिर आप नफरत नहीं कर सकते. जब आप गॉड फियरिंग ही नहीं होते ना, फिर आप कहते हैं यार क्या सुबह, क्या हिंदुस्तान, क्या हिंदू, तो क्या सिख, क्या मुसलमान, तो क्या ईसाई, रगड़ो सारों को पैसों के लिए. ऐसा मैं मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है व्हेन इट कम्स टू दिस. हाँ, व्हेन इट कम्स टू लाइक सामने खड़ा हो जाए तो फिर ठीक है, फिर ठीक है, मुकाबला पड़ जाए, पेचा पड़ जाए, फिर ठीक है. हाँ, वो तो देखा है, वो तो बहुत मजा करके देखा है आपने. तो आपने ब्रीफली एक्चुअली एक बात बताई कि ऑफ फील्ड हेडन और लैंगर और वगैरह इन लोगों के साथ आपकी कुछ ना कुछ तो हुआ था, और ये हम लोगों ने आई थिंक साइड में सुना था, और आपने बीच में अपने यूट्यूब चैनल में भी कुछ बताया था इसके बारे में. तो उनकी एटीट्यूड में उस टाइम पे और अभी, क्योंकि आजकल तो ये आईपीएल और ये सारे T20 लीग्स की वजह से थोड़ा आई थिंक सारे नेशंस के बीच में थोड़ा फ्रेंडशिप वगैरह का माहौल आ गया है. तो व्हाट डू यू थिंक वाज द डिफरेंस बैक देन एंड नाउ? ऑस्ट्रेलियन से ज्यादा अच्छे लोग मैंने मिला. Across all the nations, I met a beautiful people in South Africa, most beautiful, amazing people I met in India. Australians are fabulous people, especially their athletes. They used to play really hard cricket with me, and they made sure to get the best out of me. And they used to hang around after the game, and they used to say things which is painful, but at the same time, they say it in a funny way. तो लेकिन I think मुझे जो लैंगर ने sport in terms of sport that you know he should bowl even more faster. हाँ. मुझे ऐसे होता था यार, मुझसे और तेज बॉलिंग करे भाई. मैं कहता भाई मुझसे नहीं बर्दाश्त होता था, तू बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, बहुत तेज बॉलिंग करता है. I was laughing. तो मैं हंसता होता था कभी कभार. तो लैंगर कहता था ना, हंस रहा होता था साइड में खड़ा होके, जब तुर्की की बाउंड्री की बॉलिंग कर रहे थे. मैं क्या शुक्र तू ही फेस कर भाई. सिंगल भी ले रहा था तो कहता मैंने नहीं लेना सिंगल, तू खड़ा, तू गेल. सो मुझे ऑफ द फील्ड हम बहुत ही एक अच्छा बड़ा जबरदस्त किस्म का रिलेशनशिप रखते थे एक दूसरे के साथ, और बात भी करते थे, और सख्त बात भी करते थे, और लड़ाई झगड़े तक कभी बात नहीं पहुंची, सख्त बात भी करते थे. लेकिन फिर फील्ड पे कहते थे सुबह मिलेंगे, और सुबह ठीक ठाक किस्म का मिलेंगे. फिर मजा आता था. जो वो सारी केमिस्ट्री हुआ करती थी, वो सारा जो लड़ाई झगड़ा होता था ट्रांसलेट होता था ऑन द फील्ड. एट द सेम टाइम यू गाइस गेट द प्लेजर आउट ऑफ इट.
कि यार अब दो टैलेंट वर्सेस स्किल लड़ रही है यार, अब किसका टैलेंट किससे ज्यादा सुपीरियर है वो देखना पड़ेगा. So I think I came across one of the greatest people of the cricket history. Sachin हो गए, Dravid हो गए, Ricky Ponting, Gilchrist, Langer, Steve Waugh, Mark Waugh, Damien Martin, Zawamullah, Yusuf, Javed bhai, Trescothick, Peterson, Jack Callis. I mean, you name it, यार. It just Martin Crowe. मैं उनके खिलाफ खेला तो नहीं मैं, लेकिन वाह, व्हाट अ पीपल यार, व्हाट अ अमेजिंग टैलेंट. ये आजकल के दौर में होते तो सबके कैलिस के खाली 40,000 रन होते. हाँ, कैलिस तो मतलब अलग ही था वो. हाँ. तो ओके, मैं थोड़े सवाल ले लेता हूँ, काफी लोग मतलब देख रहे हैं. अविनाश says congrats for reaching the landmark, hope you continue doing this and spread happiness. I'm very happy 100th episode, Shoaib Akhtar is here. मतलब और क्या चाहिए मुझे लाइफ में, it's very exciting. अभिनव कौंडिल्या से शोएब सर बिग फैन ऑफ यू एंड प्लीज विजिट आसाम वंस. आप कभी आसाम गए हैं क्या जब वनडे आए थे? हाँ. आसाम नहीं, मैं आसाम नहीं गया. आऊंगा, जरूर आऊंगा इंशाल्लाह. Done. Pranit Siram says, hello Shoaib sir, I'm a big fan of yours. What would you rate higher in a player, talent or temperament? Talent. I read that package. The package. It gotta be. मजाक से कह रहा हूँ. फास्ट बॉलर हमेशा गुड लुकिंग होते हैं, बाल बड़े होते हैं, आवाज भारी होती है, पैकेज पूरा होता है, मसल होते हैं, थाइज बड़ी होती हैं, they're good runner, they're good sprinter. At the same time वो ruthless भी होते हैं. हाँ. So ये पूरा पैकेज होता है. तो टेम्परामेंट होने नहीं चाहिए when you playing ना. when you bowling fast ना, जब आपका हार्ट बीट, मेरा जो हार्ट बीट होता था, मेरा था was touching about 185 to 195 in between. So ये मेरा हार्ट रेट था, ये मेरा पल्स था, ऐसे दर चलता था. तो आज भी मैं नोट करता हूँ तो 170 प्लस रहता ही है. So उसके बाद मुझसे कोई ये तो ना एक्सपेक्ट करे मैं तुमसे प्यार करूंगा, पप्पी करूंगा, तुझे कोई जप्पी डालूंगा, तो मैं तुझे आगे गाली 4-5 निकालूंगा ना. तो टेम्परामेंट को नहीं, स्किल होता है सारा, और पैकेज होना चाहिए आपके पास. Okay, Fahad Nakade says, finally, do ask him about Tariq ... inspiring story. Inspiring story? Tariq कौन है? I don't know the context कि क्या है. Who's Tariq? पता नहीं. Sorry, Fahad, मुझे भी मालूम नहीं what you asking about. अच्छा, एक और सवाल है कि जब I remember your playing days, तो used to be much leaner. पर जब से आपका YouTube कंटेंट चला है, your muscles, आपका I think एक बाइसेप मेरे सर से थोड़ा बड़ा है. और also I've shaved, तो अच्छी तरह लगता है. हाँ, यार I don't know, becoming big, I don't know why, मुझे अच्छा लग रहा है. I don't know, I just want to, लोग कह रहे बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दे, तो मुझे पता नहीं यार कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. I don't know. I just like a phase of my life कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हैवी ट्रेनिंग कर रहा हूँ. I am getting my 6 packs out and I've got a large amount of muscles on my bicep, shoulder बड़ा कर रहा हूँ. I don't know, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, मैं लगा हूँ. अच्छा है, मतलब it's good. I wish I had muscles. मेरे पास 2 calf muscles है, उसके अलावा कुछ नहीं है मेरी बॉडी पे muscle लायक. Okay, I have to ask you about 161.3 kilometers. ये तो मतलब fastest अभी, I think still the fastest, या किसी ने तोड़ा है वो रिकॉर्ड? नहीं. तो अभी I think उसके नजदीक काफी, मतलब I think maybe रबाडा, नौके, you think वो पहुंच पाएंगे इतना आगे? पहुंच जाए यार, मीनिंगफुल हो जाए. मेरे लिए रिकॉर्ड मीनिंगलेस है, क्योंकि अगर कोई तोड़ेगा नहीं तो मजा कैसे आएगा. को हो मेरे जैसा जुनूनी आदमी आके तोड़े. Okay, एक और I know you have little time, तो मैं बस 2 सवाल ले लेता हूँ and then you can this thing. अधिबन कौंडिल्या says, please say something about ये तो मतलब 2 लोग हैं जिनके बारे में honestly जब इनकी रिटायरमेंट हुई उसके बाद पता चला कि कैसे कैरेक्टर्स हैं. वीरेंद्र सहवाग और आशीष नेहरा. तो वीरेंद्र सहवाग का तो आई थिंक इट वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि उनके फील्ड में जो रहता था यू कुड सी कि अच्छा कुछ तो ऐसा इस आदमी में कुछ है. आशीष नेहरा हम सबको मतलब चौकन्ना कर दिया उन्होंने, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था कि वो इतने फनी है, इतने एंटरटेनिंग है या जो भी. तो एनी एक्सपीरियंसेस? मैं आपको बात बताऊं कि
अगर दिल्ली में किसी क्रिकेटर को प्रॉब्लम हो जाए, दो ऐसे अच्छे इंसान हैं दिल्ली में, खैर पूरा दिल्ली ही भरा पड़ा हुआ है। मैं तो दिल्ली को वैसे बड़ा प्यार करता हूँ कि मेरे तो खैर जिनको मैं मानता हूँ, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और नज़रुल औलिया सरकार और मेरे खुसरो साहब वहाँ पे हैं, और बड़ी शख्सियात हैं। और उसके जो मेरे सिलसिले के, मेरा सिलसिला नक्शबंद है, मेरा सिलसिला नक्शबंद जिसे मैं फॉलो करता हूँ, उनके बड़े बाकी बिल्ला साहब रेलवे स्टेशन के सामने, पुराने रेलवे स्टेशन के सामने, तो मैं बड़ा वहां पे छुप छुप के जाता हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे वहां निकलने देते नहीं हो। तो आप जानते हो हिंदुस्तान में अगर मैं ऐसे निकल आऊं गाड़ी में बाहर कहीं पे बाजार में, तो मुश्किल हो जाएगी। यू नो दिस राइट। तो मैं बड़ा नकाब पहन के ये वो बड़ा जाता था वहां पे। तो वीरेंद्र सहवाग एक ऐसा इंसान है, ऐसा अच्छा इंसान है कि अगर आपको जरूरत पड़ गई, वो ना दिन देखेगा ना रात देखेगा, ना पैसे देखेगा, ना हालात देखेगा, ना सेहत देखेगा, ना किसी की सुनेगा, वो आपकी मदद के लिए खड़ा होगा। वो इतना अच्छा इंसान है। और मेरी नोक-झोंक चलती रहती है उसके साथ, हमेशा चलती रहेगी। और लेकिन इससे अच्छा इंसान, वीरेंद्र सहवाग से बेहतर इंसान मैं बहुत कम मिला हूँ। और सरप्राइजिंगली हम आशीष नेहरा को बहुत पुराना जानते हैं, और आशीष नेहरा जैसा भी नफीस और बाकिरदार, जुबान का पक्का और इतना हेल्पफुल और इतना गरीब परवर आदमी और इतना गॉड फियरिंग आदमी मैंने बहुत कम देखा है। तो ये, और फनी, उसका कोई मतलब, अभी आज सुबह भी युवराज से बात हो रही थी टेक्स्ट के ऊपर, तो इतने फनी हैं आशीष कि उनके साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है, बल्कि रातें नहीं, जिंदगी गुजारी जा सकती है। और सहवाग और आशीष, ऑब्वियसली दीज आर माय टू फेवरेट गाइज दैट आई वुड लव टू हैंग अराउंड विद ऑलवेज। मुझे मजा आता है इनके साथ, और बहुत ही अच्छे इंसान है। और ये हमारी तबीयत के लोग हैं, मतलब थोड़े पंजाबी टच है इनके अंदर, मैं पंजाबी हूँ, तो दो में लगता आधा सा मेंटली पठान हूँ, लेकिन मिक्सचर सारा कुछ है मेरे अंदर। सो ये मेरी तबीयत के लोग हैं। तो बड़े लंबी गप्पे लगती हैं वीरेंद्र सहवाग के साथ, और बहुत ही अच्छा इंसान है। और मैंने जब भी कभी उनको फोन किया, तो सहवाग ने कहा, यार बेशक हालात इंडिया पाकिस्तान में खराब हो, तू बुलाएगा ना मुझे पाकिस्तान, तो मैं भाग के आ जाऊंगा। तो ये इस किस्म का वीरेंद्र सहवाग इतना अच्छा इंसान। बाकी जो बोलता है वीरेंद्र सहवाग, दिस इज वीरेंद्र सहवाग टू यू, तो कुछ भी बोल देगा। लेकिन आशीष इज लाइक वन ऑफ द नाइसेस्ट गाय आई केम अक्रॉस, सो इज युवराज एंड Bajji, obviously, but yeah, these are the people. I mean, again, you'll be surprised to know this. Sachin is very funny. Sachin is very funny. He loves having a good crack. He likes to have a good fun talks. He wants to share incidents. He wants to have a good time. He is one of the, again, हमसे मेरे हम सबसे बड़ी गलती होगी, हमें इंटरेक्शन ज्यादा करना चाहिए था प्लेइंग डेज में, तो हमने जो किया नहीं, और इतनी ज्यादती की हमने इंटरेक्शन ना करके। तो we missed out on the great times once again. नहीं, आई एम ग्लैड यू केम। आई एम सो हैप्पी कि आपके साथ 40 मिनट मिले मुझे गुजारने के लिए। इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू टॉक टू यू। और आपका यूट्यूब चैनल इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। मैं तो कब से बोलते आ रहा हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर्स इज शोएब अख्तर। तो यू आर वन ऑफ माय फेवरेट Thank यूट्यूबर्स you. एंड वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स। तो दोनों मतलब बॉक्सेस टिक हो गए। तो दिस इज अ प्रिविलेज टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच Thanks, शोएब man. सर, रियली Thanks. अप्रिशिएट इट। अगर जाते समय इफ यू वांट टू से वन मोर थिंग टू ऑल ऑफ अस वाचिंग, काफी लोग देख रहे हैं, कुछ 5000 के आसपास लोग देख रहे हैं। तो इफ यू वांट टू से एनीथिंग दैट प्लीज। सर 5000 हुए हैं यार, ये क्या बात हो अभी गया? मतलब क्यों थोड़ा लेट हो गया इसलिए। अच्छा, लेट हो गया, चले। बट विश यू बेस्ट ऑफ लक टू योर कंट्री, हिंदुस्तान को मैं बहुत दुआ देता हूँ, अल्लाह आपको कोविड के हालात से निकाल ले। अमवात बड़ी हो रही है वहाँ पे, अल्लाह ये बीमारी को जल्दी जल्दी से हटाए। और कीप स्प्रेडिंग द लव जो आप कर रहे हो। मेरी कोशिश यही होती है, आपके साथ है, मेरे मैनेजर ने कहा, मेरा ताहा ने कहा कि करना है आपने उनके साथ, तो मैं जरूर करूंगा। और कोई अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ता नहीं जहां पे मैं ब्रिजिंग का किरदार अदा ना कर सकूं, तो मैंने कहा जी मैं जरूर करूंगा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और दिलों को पाक कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जहां पे भी अल्लाह करे आपकी जो बीमारी, जो जो SOPs आपको दिए, प्लीज फॉलो करें। हम नहीं कर रहे फॉलो, हम नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, बीमारी लगवा लेंगे।
हमारे हमारे मुल्क में तो अल्लाह पे छोड़ा हुआ सारा कुछ, आप पे तो भगवानों पे छोड़ा हुआ है, कुछ नहीं होता जी, कोरोना आ गया, अल्लाह ख्याल करेगा, कुछ नहीं होता। एसओपीज़ का ख्याल रखें। बूढ़ों के लिए जो बड़े बूढ़े जो हैं, यार मुझे उनका बड़ा दुःख होता है, अब निमोनिया होता है, डबल निमोनिया हो रहा है उनको बेचारों को, वो जान से जा रहे हैं। सो अल्लाह आपको हिफ़ाज़त में रखे और आप बीमारी से जल्दी निकले, बहुत सारे केसेज़ आ रहे हैं और कोशिश करिए कि ये पांड साहब का जैसे चैनल जी, इसको सब्सक्राइब करें जी, हम भी इनसे बड़ा लाड-लूट करते हैं जी, सारों के साथ, और उनका चैनल सब्सक्राइब करें और मैं आने वाले वक़्तों में भी अपना रब के साथ मैं करूँगा, इंटरव्यू करूँगा और फनी वाला करेंगे। अभी तो खैर बहुत हाँ, ज्ञान हाँ, अभी बाँट तो दिया मैंने। आज सीरियस मैं एक्चुअली 2-3 और कॉमेडियंस को लाऊँगा और हम ऐसे ही मतलब बकवास की हाँ, बात करेंगे आपके साथ। हाँ। हाँ, कर ले। मैं आई विल प्रॉमिस आई विल कम वेरी सून, और जब भी मैं असम में ज़रूर आऊँगा, आपकी मैंने रिक्वेस्ट याद रखी हुई है। मैं शिमला नहीं गया आज तक, मैं वहाँ जाना है। मेरी हिट लिस्ट में 3-4 शहर रह गए हैं। तो आपका तो वीडियो हो मैंने गया सर। हाँ, मेरे जो 3-4 शहर रह गए हैं हिंदुस्तान के, तो मैं वहाँ आज तक नहीं गया, तो मैं जाऊँगा और मुझे बहुत शौक है हिस्ट्री पढ़ने का, और मैं विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड कीप लविंग मी, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर सो मच लव दैट यू हैव सेंट अक्रॉस दैट साइड ऑफ योर कंट्री। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझसे प्यार करते हो, और मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, और मेरा दिल बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरा है आपके लिए, और अपना भी साफ सुथरा कीजिए, और अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। रियली अप्रिशिएट योर टेक टाइम। केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। Superb, guys. Thank you so much for tuning in. This has been a lot of fun.